फैब्रिक की जर्मन तकनीक से तैयार यूपीवीसी के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता, न उखड़ता पेंट, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें फैब्रिक 7206682066 या 8988288988। प्रदेश की जयराम सरकार रोहडू विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये आरोप विधायक मोहनलाल बरागटा ने लगाए हैं। रोहडू में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए हैं और विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि लोक निर्माण विभाग में 2.5 साल के अंदर ही 6 अधिशासी अभियंता बदले गए हैं। उन्होंने कहा कि रोहडू में भाजपा के नेता ठेकेदारी में मशगूल हैं और उनका लोगों की समस्याओं के समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं है। विधायक ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले कुछ दिन पहले चिड़गांव क्षेत्र में 4 गांव में भयंकर अग्निकांड से 35 के करीब परिवार बेघर हो गए हैं और प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रभावित परिवारों को सिर्फ 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत देकर बेसहारा बनाकर मझधार में छोड़ दिया है। जी नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जहां पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप चला हुआ है, जिससे हमारा हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा। कुछ केसेस हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य आजकल हम सभी, चाहे सभी लोगों को चिंता, इस चीज़ की चिंता है कि वायरस कब कैसा जाए, जल्दी से जल्दी जाए, इसके बारे में क्या रोकथाम किया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा रोहडू विधानसभा क्षेत्र में और भी समस्याएं हैं। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि कल परसों ही एक्सिन PWD की 6ठी ट्रांसफर हो गई है। अभी 2.5 साल में जयराम सरकार को बन के रोहडू के जो कुछ चुनिंदा बीजेपी के जो अपने आप को बड़े भारी नेता समझते हैं, उनके पास क्या काम है? ठेकेदारी प्रथा, किसको पेमेंट देनी है, किसको काम देना है, कौन एक्शन यहाँ रहेगा। मैं तो कहना चाहूँगा कि इसमें जो है, मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी से भी आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगा, उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और खासकर PWD विभाग उनके पास है। उनको भी देखना चाहिए कि भाई अभी 2.5 साल में 2.5 साल में 6 वैक्सीन बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई नया वैक्सीन आता है उसको कम से कम बोल रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 6 महीने उसको अपने क्षेत्र को देखने के लिए लगते हैं। तब जाके उसको पता लगता है कहाँ हमारी बिल्डिंग बन रही है, कहाँ सड़क बननी है, कहाँ हमारे कलवट पड़ने हैं, कहाँ हमारे डंगे लगने हैं। कम से कम लगता है इतना, तो कब वो काम करेंगे? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई, तब से लेकर जहाँ तक रोहडू विधानसभा क्षेत्र है, रोहडू विधानसभा क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सब ठप पड़े हुए। आज सड़कों की इतनी हालत खराब है, जगह जगह आप देखते हैं सड़कों के बुरे हाल है। कई नबार्ड में सड़कें बन रही है जो मेरी MLA प्रायोरिटी की है, दूसरी सड़कें बन रही है PMGSY के तहत बन रही है और बन रही है। वहाँ ठेकेदार काम तो ले लेते हैं, काम ले लेगा ठेकेदार 5-5, 6-6, आगे उसको सबलेट कर देते हैं और काम कहीं भी नहीं हो रहा। ये हालत खराब है। अभी हाल ही में यहाँ रोहडू में जब नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी रोहडू आए, उन्होंने भी कुछ रोडों की भूमि पूजन किए और उन्होंने भूमि पूजन किए, उसमें भी नहीं काम हो रहा। मजे की बात तो ये है। फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आए, उन्होंने भी एक आधे रोड के उद्घाटन किए, उसी दिन बस चली। जबकि रोड था हमारा, एक रोड है हमारा समाड़ा से जुड़ेदार, वो मेरे ख्याल लगभग 8 किलोमीटर का रोड बनना था, 3 किलोमीटर का उद्घाटन करके उसमें उसी दिन बस चली। उसके बाद आज तक कुछ नहीं ठप। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र में चाहे PWD विभाग है, PWD विभाग के तो आज की तारीख में रोहडू में इतने खस्ते हाल है, आप पूछो मत। इसके अलावा दूसरी बातें आती है आपकी बिजली की समस्या। बिजली तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बरसात छोड़ो, बर्फबारी छोड़ो, आजकल जो है गर्मी के दिन है, आजकल भी कई जगह लाइट नहीं होती, कई जगह वोल्टेज नहीं होती। बुरे हाल है ये स्थिति आज की तारीख में। इसी तरह पानी के क्षेत्र में जाओ आप, पानी के भी यही हाल है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं
ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ऑपोजिशन का एमएलए हूं, ये हकीकत है, फैक्ट है। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज भी कहने जा रहा हूं कि अगर जो आदमी या जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो सरकार काम करेगा, उसका मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर जब जयराम ठाकुर जी की सरकार जो आज हमारे प्रदेश में चल रही है, अगर कोई रोडू के लिए ऐसा काम करेगी, वो जिसके कि वो बधाई के पात्र होंगे, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा उनको, धन्यवाद भी करूंगा, बधाई भी दूंगा। पर आज 2.5 साल होने जा रहे हैं ठाकुर जयराम जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, रोडू विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे कि हम उनका स्वागत करें या धन्यवाद करें। अब इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ ही दिनों पहले 4 जगह हमारे अग्निकांड हुआ, चाहे दड़ी में आग लगी, 30 से 35 परिवार बेघर हो गए, प्रभावित है, जिसमें कम से कम 30-35 आदमी बेघर हुए। दड़ी में आग लगी, डाक गांव पंचायत दड़ी, और हमारे चढ़गांव में आग लगी, चढ़गांव पंचायत में। इसके बाद पेखा डूंगियाणी में आग लगी, जो हमारी भोंपड़ पंचायत में आता है। उसके बाद हमारे पेखा में आग लगी, जो पेखा पंचायत में आता है, शष्टवाड़ी। और वहाँ तो दोनों, जहाँ तक पेखा और शष्टवाड़ी की, पेखा की और डूंगियाणी की बात है, वहाँ तो 2 कैजुअल्टी हुई। एक डूंगियाणी में बेचारी एक 80 साल के करीब की महिला है, वृद्धा महिला, वो उसी में जली। और पेखा में भी कोई 37-38 साल का हमारा युवक था, उसकी मृत्यु हुई, जिंदा जला बेचारा। और मैंने आज तक पता किया तो सरकार की तरफ से आज तक जो 35-36 आदमी का जो नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से जो मुझे पता लगा, केवल मात्र मेरे ख्याल जब वो आग लगी तब उन्होंने 5-7 हजार रुपए दिए एक परिवार को, उसके अलावा आज तक कोई सहायता नहीं। जबकि सरकार का ध्यान इधर होना चाहिए था। मानता हूं मैं, आज की तारीख में ये जो महामारी चली हुई, इसकी भी अलग बात है, पर आप डेवलपमेंट के भी देखो, वो भी दूसरी बात है। आप चल पड़े वैक्सीन के ट्रांसफर करने, अब इसके बाद कोई दूसरा अधिकारी का काम ट्रांसफर करेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी रोड विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदे लोग के कहने पर काम नहीं करेगा, उसकी ट्रांसफर कर देंगे। ये काम है, चलो। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि आप भी देखिए इस बात को। जब आप ऐसे आपके पास कोई ट्रांसफर केस जाता है तो उसको आप सुनिश्चित करें कि ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने बता दिया और आपने कर दी। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और वही बात है, इन्होंने तो जो है कुछ चुनिंदे लोग, मैं सारे की बात तो नहीं करूंगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रोहड़ू से दशमी रावत के पास जाएंगे, पीडब्ल्यू के दफ्तर में होंगे या आईपीएच के दफ्तर में होंगे। ठेकेदार तो चलो अलग